कल हम लोग 7.2 का क्वेश्चन हमारे 11 से 20 से बता चुके थे, ठीक है। बीच में बोले थे बना क्या निकले था, आइए ध्यान से क्या क्या बना क्या क्या नहीं बना। 11 बताना है ना, x बट्टा में रूट अंडर x प्लस 4 और आप लोग का प्रॉब्लम का हम निवारण कर ध्यान से देखा। x बट्टा में रूट अंडर x प्लस 4 डिशन है, सॉल्व नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका करना है इंटीग्रेशन, बात नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। पहले ये बात है, सबसे पहले इसमें क्या डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डायरेक्टली हो जाएगा, डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है, तो लेट करना पड़ेगा। ये बताइए लेट कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, मान सकते हैं, केकरा मानना होगा, केकरा मानना होगा, ध्यान रखिएगा x प्लस 4 लेट कर लेते हैं, x प्लस 4 को क्या मान लिए, क्या मान लिए। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। बताइए x का डिफरेंशिएशन x में कितना होता है, और 4 कांस्टेंट है जी, कितना आ जाएगा 0, तो 1 इंटू 3 आ जाएगा dx बराबर dt, तो 1 इंटू dx मतलब dx बराबर कितना आ जाएगा dt। वो दिक्कत है तक यहाँ से सिर्फ 2 का मान निकला कि नहीं निकला, निकल गया, ध्यान से देखिएगा। अब हमको हर एक फंक्शन को टी में चेंज करना, ध्यान से देखिए क्या क्या करते हैं। इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये x है, क्या x का स्थान पे अभी कुछ लिख सकते हैं हम लोग, नहीं लिख सकते हैं, तो x का स्थान में मान निकालना पड़ेगा, वो को टी में चेंज कराना पड़ेगा। x प्लस 4 बराबर टी है, यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर टी माइनस, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। तो बताइए x है ना, x के स्थान पर क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं t-4। अब बटा है तो जस का तो, रूट है तो जस का। अब बताइए अंदर में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x प्लस 4 को क्या माने हैं, यहाँ आ जाएगा रूट t आ जाएगा इंटू, और बाद क्या है, क्या है dx बराबर कितना है, यहाँ तक कहीं को दिक्कत, ऊपर कै गो टर्म है, कै गो, नीचे कै गो, एक का दोनों में बांट सकते कि नहीं बांट सकते हैं, बांट देंगे तो ध्यान से आ जाएगा t बटा में रूट t माइनस 4 बटा में रूट t और वो दिक्कत यहाँ तक। ये बताइए t बटा में रूट t है, इस t को क्या 2 गो रूट t कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो दिक्कत यहाँ तक। एक रूट t कट ना जाएगा, एक तो बचपन नहीं करेगा जी। अब आ जाएगा रूट t माइनस 4 बाई रूट t और वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत। अब ये रूट टी गया, रूट टी कौन सा फार्मूला में जाएगा, रूट टी कौन सा फार्मूला, और रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3 x का पावर, ई आ जाएगा 2/3 और t का पावर 3/3 माइनस 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1/1/, रूट एक्स का फार्मूला में गया, और 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, तो 2√t प्लस ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, और t का स्थान पर क्या था का पावर 3/2, 4 गुना रूट लिख सकते हैं, x का स्थान पे x प्लस 4, रूट का स्थान पर रूट लिख दीजिए, नहीं तो पावर 1/2 और प्लस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद देखिए ना एक्स स्क्वायर बटा में 3 प्लस 2 प्लस जी, बात नहीं करेंगे, ध्यान से देखिए प्लीज। एक्स स्क्वायर बटा में
2 प्लस 3x³ का हल क्यों दिया हुआ है, यही से लेट करना है। कितने लोग बनाते हैं, ध्यान से कीजिएगा पहले। आप लोग को दिखाते ये सबसे पहले लेट करते नहीं करते, लेट करते हैं मान सकते कि क्या टी मानना है, एक में क्या टी मानेंगे, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को, अब इस पावर के साथ है ब्रैकेट के अंदर ना, बताया ना कहानी, ब्रैकेट के अंदर क्या है, टी किसको माना जाएगा, ध्यान से कीजिएगा। लेट कर लेते हैं 2 प्लस 3x³ को टी मान लेते हैं, करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। 2 है क्या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 3 आ जाएगा बाहर, और x³ का करेंगे x का पावर पावर को पावर में से x³ का आ जाएगा 3x² इंटू dx बराबर 3 किया 9x² dx बराबर। देखे तो ऊपर क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, x² और x² और यहाँ 9 है क्या, 9 नहीं है, तो 9 को उधर भेज सकते हैं, आ जाएगा x² dx बराबर यहाँ तक कहीं को दिक्कत है, अरे यहाँ तक कहीं को दिक्कत है। अब ध्यान से देयरफॉर इंटीग्रेशन ये बताइए x² dx है ना, x² dx का स्थान में कितना आ जाएगा, dt बटा, अब ये बटा तो कोई दिक्कत यहाँ तक, और एकरा क्या माने थे t, अब पावर कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, 1/9 है कि नहीं है, 1/9 क्या है, बैठ जाए लोग, 1/9 क्या है, कहाँ निकल जाएगा, 1/9 आ जाएगा 1/t आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है तो। अब एक और करना है इंटीग्रेशन, ऐसे तो कर नहीं पाएंगे, नीचे पावर प्लस में ऊपर जाएगा 1/9 यहाँ पे आ जाएगा, और t का पावर माइनस, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करेंगे तो पावर का साइन क्या होता है, माइनस से प्लस, प्लस से 1/9 आ जाएगा। अब x का पावर n में गया, x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या करता है, पावर में और जोड़ उससे पावर में है कितना, कितना है -3 में जब एक जोड़ेंगे कितना जगह, कितना जगह -2, यहाँ आ जाएगा t का पावर -2 बटा -2 आ जाएगा। ये बताइए माइनस नीचे रखिए, माइनस ऊपर से कहीं को दिक्कत नहीं, और 9 दूना 18 -1/18, ऊपर पावर माइनस में नीचे का तो पावर क्या आ जाएगा, तो t का पावर 2 अब प्लस t कह सकते हैं, -1/18 अब t है, t बराबर क्या माने थे 2 प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस आंसर। यहाँ तो कहीं को दिक्कत है, कुछ लोग को दिक्कत यहाँ से हो रहा है रखने में, नहीं हो रहा है। आइए एक प्रूफ आए देखिए, एक प्रूफ आए देखिए, ये बताइए सबसे पहले लेट कर सकते हैं, लेट कर सकते नहीं कर सकते, क्या लेट करेंगे, लेट कर लेते हैं 2 प्लस 3x को t मान सकते हैं, इसके बाद इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको t मान ली है, अब करेंगे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, dx के साथ जो कुछ भी रहेगा, गुना में रहेगा तो भागा में, भागा में रहेगा तो गुना में, वो दिक्कत यहाँ तक ध्यान सुनिएगा, हमको डिफरेंशिएशन करने के बाद किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, और dx के अलावा जो भी रहेगा, चाहे गुना में चाहे भागा में, सब भेज देंगे, गुना से तो भागा में, भागा से तो गुना में। अब करेंगे तो 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, 3 बाहरी हो जाएगा, x³ का आ जाएगा 3x² dx बराबर आ जाएगा,
3 क्या है 9, 9x² dx बराबर dt। के कर मान निकालना है, के कर मान, dx को छोड़ के क्या का है, क्या क्या है 9x², यह गुना में है ना, कहाँ जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा dx बराबर या dt बटा में 9x²। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तब इसके पास आपके पास दो चीज आ जाएगा, ध्यान से दो चीज क्या आएगा, एक जो लेट किया है और एक जो देश का मान, दोनों का मान सॉल्व में था, बाकी सब जस का तस। ध्यान सुनिएगा, एक जो लेट किए हैं जो मान है उसके स्थान पर, और दूसरा जो हम लोग देश का मान निकाले, बाकी सब जस का तस। ध्यान से देखिएगा, पहले रख रहे हैं हम लोग देयरफॉर इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन x² को बोले थे जस का तस, हमको दो ही मान रखना है, एक जिसको माने है और एक जिसका डिस का मान निकले। एक का तो कुछ ही न माने जी, x² जस का तस बटा है तो जस का तस। अब बताइए 2 + 3x³ है कि नहीं है, और 2 + x³ को क्या माना गया है, क्या माने t, और पावर में कितना था, पावर में इनटू, अब ओकर बाद क्या है dx, क्या है और dx का मान निकाले हैं, dx का मान निकाले हैं, कितना आया है बटा 9x², x² से तो कट जाएगा, 1/9 कांस्टेंट है, कहाँ निकालेगा बाहर, 1/9, अब आ जाएगा 1/t का मान। अब ई वाला देखो सेम बना के नहीं बना, अब इंटीग्रेशन कर सकते नहीं कर सकते, तो जो ई वाला जो रखने में जो दिक्कत है वो ऐसे दिक्कत आपको नहीं होगा। हमेशा क्या करना है, टी मानिए, डिफरेंशिएट करिए, और डिफरेंशिएट करने के बाद किसका मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, तो दूसरे में दो का मान पूछेंगे, एक जो माने हैं जो टी माने हैं और एक डीएस का मान है, वो दिक्कत है तक, और ऐसा बन जाएगा तो इंटीग्रेशन आसान है जी, ये नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर लिखा हुआ लिख दो यहाँ पर, -1/18 इंटू 2 + 3x³ होल स्क्वायर। यहाँ तक अब कहीं कोई दिक्कत है, 14 ठीक है। बताइए इसमें किसको टी माना जाए, किसको टी माना जाए, लेट कर लेते हैं, log x को टी मान लेते हैं, log x का करेंगे डिफरेंशियल, क्या आ जाएगा 1/x, x बराबर कुछ नहीं पूछा रहा है तो कितना मान निकालेंगे, कितना मान निकालेंगे, x यहाँ कहाँ है भागा में, कहाँ जाएगा, मतलब dx बराबर x और dt, कोई दिक्कत यहाँ तक, अरे यहाँ तक कहीं को दिक्कत है, आप ध्यान से देयरफॉर इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 तो 1 हो जाएगा, बटा में x को x हो जाएगा, log x है ना, log x को क्या माने थे t, तो t का पावर, अब इनटू dx है ना, dx का स्थान पर, dx का स्थान पर x से कट जाएगा, आ जाएगा 1/t का पावर m, और नीचे पावर प्लस में ऊपर जाएगा पावर, आ जाएगा t का पावर -m और dt। अब बताइए ये कौन सा फार्मूला, x का पावर में जोड़ेंगे और जो है उसे एक में जोड़ देंगे तो -m+1 बटा -m+1 और प्लस कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ये बताइए t का पावर, t मतलब क्या था log, t मतलब क्या माने थे log x का पावर 1 -m+1 है, ये क्या 1 -m कह सकते हैं, और एक भी क्या 1 -m कह सकते हैं, और प्लस यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत, तो अब आसान बने कैसे, आएंगे ना बस, हम सेकेंड में बता रहे हैं, अब आसान में से कोई भी दिक्कत नहीं होगा, हम एक लेके चल रहे हैं, हम लेके सॉल्व कर लेते हैं।
अब बताइए 15 तो आराम से बनेगा, 15 तो हम किससे नहीं बताएंगे। नीचे वाले को टी बनेगा, अपने आप आ जाएगा। हाँ क्या चीज नहीं बना बताइए। लोग यहाँ था टी बराबर, हमको पागल मत कर दीजिए। चलिए ध्यान रखिएगा, 16 17 आराम से बनेगा। 17 तो 17 देखिए, तो 17 है 1 में 3 है, बताइए। हाँ वो 16 तरह बने। ई x बटा में e का पावर x स्क्वायर, एकरा में किसको t माना जाए? किसको माना जाए? किसको माना जाए? एक सस को क्या मान लिए? t। करेंगे डिफरेंशन x स्क्वायर का इंटू dx बराबर केकर मान निकाले? x का। देखिए तो सुनिए तो x dx दिख रहा नहीं दिख रहा? या तो x dx का मान निकालिए, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ dx का मान निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर dx का मान निकालेंगे तो dt बटा में 2x आया कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अरे 2x यहाँ गुना में कहाँ जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान से रखिएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन x है तो x हो जाएगा बटा में e का पावर x स्क्वायर है, x को क्या माने? और इनटू dx है, dx का स्थान पे आ जाएगा dt बटा में 2। x से कट जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 और 1/e का पावर t, 1/e का पावर t। नीचे ना जी एक ऊपर ले जाएंगे तो नीचे पावर प्लस में, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में, 1/2 e का पावर -3 होगी 1/2। कौन सा फार्मूला? कौन सा फार्मूला? e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e का पावर -t का क्या बनेगा? ये नहीं बनेगा। और बताए थे जब x के स्थान पर परिवर्तन रहता है लीनियर रूप से, रैखिक रूप से x के गुणांक से भाग लगाते हैं, t का गुणांक है कितना? माइनस, तब बटा में क्या आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस, नीचे लिखे माइनस, ऊपर लिखो दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा -1/2, ऊपर पावर माइनस में, नीचे का तो पावर क्या आ जाएगा? प्लस, और प्लस -1/2 e का पावर t और t का स्थान पे x स्क्वायर प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? अरे क्लियर यहाँ तक है? उसके बाद आगे देखिए 17 18 आराम से 10 मिनट पर नहीं बन जाएगा। उन्हें बता ही चुके थे, 20 नहीं बन रहा इन लोग से। ऐसा ऐसा सवाल नहीं बन रहा है कि सवाल भी सोच रहा होगा। बना है 20 सब बन गया है। नीचे ऊपर आ जाएगा। एक इस आओ सवाल नहीं होते कैसे मिला? ध्यान से देखिएगा पहले। tan स्क्वायर, इतना आसान सवाल ऑन द फार्मूला वाला। ध्यान से देखिएगा पहले, tan स्क्वायर 2x - 3 है, ट्रिमेट्री है। रिलेट करने से पहले देखिए क्या इसका डायरेक्टली ये बताइए, स्क्वायर में के का इंटीग्रेशन फॉर्मूला बता है? सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है? सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? और कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है? माइनस। लेकिन सेक में है, कोसेक में है नहीं ना, चेंज कर सकते हैं। तो अगर सेक और कोसेक को छोड़कर अगर वो tan में है तो क्लास 10 में फॉर्मूला पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बताइए क्या tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कि नहीं होता? उसी प्रकार से कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, चारों को निकल जाएगा। सेक स्क्वायर का डायरेक्टली आ जाएगा tan में, अब tan स्क्वायर रहेगा तो tan स्क्वायर की जगह पर क्या सेक स्क्वायर -1 लिख सकते हैं? उसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है ना, कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है? क्या होता है? और
लेकिन जब कोट स्क्वायर रहेगा तो कोट स्क्वायर को कोसेक में चेंज कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान से लिखिएगा कि tan स्क्वायर एक्स है कि नहीं है, tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा का स्थान पे 2x माइनस 3 माइनस 1। अब बताइए क्या अबो नहीं बनेगा? कौन सा फार्मूला ना जी, बताइए। सेक स्क्वायर एक्स है कि नहीं है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक हम कह देंगे tan x, x का स्थान पे 2x माइनस, लेकिन बताइए x का स्थान पे क्या दिया हुआ है, रैखिक रूप से परिवर्तन है ना, तो क्या करते हैं, x के गुणांक से x का गुणांक है कितना, बटा में, और -1 का x का प्लस, कोई दिक्कत है तब 22 देखेगा, एक से आसान 22 है। सेक स्क्वायर 7 माइनस 1, ठीक ना जी। बताइए ये खुद सेक स्क्वायर में है कि नहीं है, एक और चेंज करना पड़ेगा। ये वन दा फार्मूला है ना, कौन सा फार्मूला, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, तो tan x, और x का स्थान पे कितना हो जाएगा, बटा में, बटा में माइनस x का गुणांक ना, x का गुणांक कितना है -4, और बटा में आ गया प्लस। तो देखो जब तक बना ही नहीं, बताइए तो साइन इनवर्स x बटा में √1 माइनस x का स्क्वायर ठीक से कि नहीं। आप भी लोग बताइए यहाँ पे किसको टी माना जाए, किसको टी माना जाए, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा √1 माइनस √1 माइनस x तो है कि नहीं है। लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स x को क्या मान लिए टी, करेंगे डिफरेंशिएशन 1 बाई √1 माइनस x स्क्वायर, और dx बराबर dt। कुछ नहीं बुझा रहा है तो dx का मान निकाल सकते हैं, तो ये जो यहाँ भागा में कहाँ चलेगा गुणन, तो dx बराबर √1 माइनस x स्क्वायर dt लिख सकते हैं। अब आगे जांच कीजिएगा, देखो साइन इनवर्स x है ना, साइन इनवर्स x को क्या माने थे, बटा में e वाला 10 का 10 √1 माइनस स्क्वायर, अब dx है ना, dx का स्थान पर √1 माइनस x स्क्वायर, ई सही कट जाएगा, आ जाएगा टी और टी का करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी का स्थान पर रख देंगे साइन इनवर्स x स्क्वायर बटा 2 प्लस। सब आसान आसान है, सब आसान, ध्यान से कीजिएगा पहले। क्वेश्चन नंबर 34 ना, 24 2 cos x माइनस 3 sin x, और बटा में 6 cos x। ये बताइए नीचे से पहले का ध्यान दीजिए सर, कुछ किया जा सकता है उपाय, कुछ कर सकते हैं, 6 और 4 है ना, कॉमन कर ले, कितना कॉमन करेंगे, ऊपर आ जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x, नीचे से 2 कॉमन कर लेंगे। अब बताइए केकरा टी माना जाए, नीचे वाले को 1/2 पहले बाहर भी निकाल ही लेते हैं, 2 cos x माइनस 3 sin x, और बटा में आ जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin, और दिखा जाता केकरा टी माने, लेट कर लेते हैं 3 cos x प्लस 2 sin x को क्या मान लिए, अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 3 तो 3 आ जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस 3 sin आ जाएगा प्लस 2 sin x का डिफरेंशिएशन, और इनटू आ जाएगा dx बराबर dt। एक आगे पीछे लिख सकते हैं, ये प्लस में क्या है, तो 2 cos x माइनस 3 sin x और dx बराबर dt। ऊपर देखिए सेम टू सेम, इतना यहाँ पे मैच किया, मैच किया, मैच किया, 2 cos x माइनस 3 sin x और dx, इसके स्थान पर क्या लिखते हैं dt, तो देयरफॉर 1/2 10 का 10
और इसका स्थान पे आ जाएगा dt, अगर आप मान लिए कोई दिक्कत यहाँ तक 1/2 आ जाएगा और 1/t बना और 1/t का इंटीग्रेशन क्या बनेगा log mod t प्लस c आ जाएगा 1/2 log mod t का स्थान पे 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस c। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब एकड़ा बताइए, एकड़ा में किसको टी माना जाएगा? किसको माना जाएगा? पहले इतना बता, पहले माने सीखे, इसमें किसको टी माना जाएगा? तो 1 का डिफिनेशन 0 माइनस आ जाएगा और tan x का डिफिनेशन 1 tan x का डिफिनेशन 1 से कस पर है नहीं ना है, तो ध्यान से 1/cos है कि नहीं है? 1/cos है कि नहीं है? अब 1/cos मतलब क्या होता है? 1/cos मतलब क्या होता है? तो 1/cos स्क्वायर क्या बन जाएगा? एक हम क्या सेक स्क्वायर x बटा में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर और dx। अब आप भी लोग बताइए फेकरा टी माना जाए, लेट कर लेते 1 माइनस tan x को टी, 1 का डिफिनेशन 0 माइनस tan x का डिफिनेशन और dx बराबर आ जाएगा dt। वो दिक्कत यहाँ तक? तो सेक स्क्वायर x dx है कि नहीं है? सेक स्क्वायर x dx है कि नहीं है? या तो मिला के निकालिए या तो सिर्फ dx कमाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जब मिलिए जा रहा है तो पहला निकालेंगे, खाली माइनस किधर भेज देंगे? माइनस यहाँ है, एक माइनस नहीं ना है, माइनस इधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर x dx बराबर माइनस। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? यहाँ से लिखिएगा पहले देयरफॉर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx है कि नहीं है? और सेक स्क्वायर x dx का स्थान पे माइनस बटा तो बटा आ जाएगा 1 माइनस tan x को t तो t स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? माइनस बाहरी आ जाएगा। अब 1/t स्क्वायर कौन सा फार्मूला? 1/x स्क्वायर, 1/x और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बताएं? -1x माइनस 1/t प्लस माइनस माइनस प्लस 1/t, t का स्थान पे 1 माइनस tan x और प्लस c। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? ये बात नहीं करेंगे। तो कल हम लोग 7.2 का क्वेश्चन नंबर 25 बनाए थे, आगे बोले थे 26 से कौन सा बना चाहने के लिए बनाए सभी लोग? 26 बन गया? नहीं बना? 27 आप क्या करेंगे? 26 से कितने नहीं बना है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करिए, कितने 26 नहीं बना हुआ है? बात नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 26 है। ध्यान सीखिएगा, कोस रूट x बटा में रूट x है ना। चलिए बताइए इसमें ध्यान सीखिएगा, इसमें किसको t माना जाए? किसको? रूट x को। लेट कर लेते हैं, रूट x को क्या मान लिए? मान लिए तो रूट x का जब करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 और dx बराबर dt आ जाएगा। 2 रूट x यहाँ भागा वहां कहाँ आ जाएगा? गुना में। नहीं तो dx बाई रूट x और dx बाई रूट x कौन से मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर सब dx बाई रूट x निकालेंगे तो 2 भागा से कहाँ चले? गुना में। मतलब dx बाई रूट x बराबर 2 dt कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अब ध्यान से देखिए, देयरफॉर इंटीग्रेशन कोस है तो कोस हो जाएगा, रूट x को क्या मान लिए? मान लिए। अब बताइए dx बाई रूट x है ना, और dx बाई रूट x का मान कितना निकाले? 2। वो दिक्कत है तक 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और cos t का करेंगे इंटीग्रेशन
तब क्या आ जाएगा साइन टी साइन टी और प्लस 2 आ जाएगा। और साइन और टी का स्थान पर क्या माने थे 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? हाँ, 28 सब लोग जल्दी बनाएंगे। सब लोग बनाया है? ईमानदारी से? किसको टी माने थे? किसको? लेट कर लेते हैं 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स को टी मानिए। और उसके बाद क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू 1 का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का और dx बराबर dt। मैथ में करेगा जो पर इंटीग्रेशन कोसेक dx बराबर आ जाएगा dt बटा में रूट अंडर t और 1 बाय रूट t है कि नहीं है? और 1 बाय रूट t का इंटीग्रेशन क्या बनता है 2 रूट t प्लस 2 रूट t और t का स्थान पर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद से 29 30 बन गया है 29 30 31 31 तो बन गया है 32 ना 32 नहीं बनेगा 32 और 33 एक जैसा है 29 ध्यान से गिनो पड़े कोटेक्स इनटू लोग ना कोटेक्स इनटू लॉग साइन एक्स और डीएक्स है बात नहीं करेंगे। टी बताइए इसमें किसको टी माना जाए किसको 29 नंबर लेट कर लिए सिंपल सा लॉग साइन एक्स को मान लिए टी लॉग साइन एक्स का करेंगे डिफरेंस लॉग एक्स में जाएगा लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स और एक्स का स्थान पे क्या है तो कौन सा रूल चैन रूल का आता है। यदि एक्स का स्थान पे दूसरा फंक्शन है तो उसका फिर से डिफरेंस करके मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स का डिफरेंस और dx बराबर आ जाएगा कोस बटा साइन क्या होता है cot x dx बराबर कोई दिक्कत यहाँ तक तो देयरफॉर कह सकते हैं इंटीग्रेशन cot x dx है कि नहीं है आगे पीछे तरह कोई दिक्कत नहीं बुझे ना है तो cot x dx के स्थान पे आ जाएगा dt और बताइए log साइन से क्या माने थे एक और करेंगे इंटीग्रेशन कौन सा फार्मूला में x का पावर फार्मूला कहता है x का पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 पावर में एक जोड़ेंगे और जो है उसे पावर में है कितना 1 जोड़ देंगे t का पावर 2 बाई 2 प्लस t का पावर t बराबर क्या माने थे log साइन x का होल स्क्वायर सब कहा गया था कोई दिक्कत यहाँ तक। अब वन बटा 1 प्लस कॉट एक्स ध्यान से रखिएगा क्या बताइए इसमें दिमाग लगाए तो क्या अभी किसी को टी मान सकते हैं अगर हम 1 प्लस कॉट एक्स को टी मानेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और कॉट एक्स का माइनस कोसेक का स्क्वायर एक्स जो कि माइनस को कहीं भी कोसेक का स्क्वायर सबको नहीं दिख रहा है तब पहले उसको सिंप्लीफाई करना होगा मानने के रूप में लाना होगा ध्यान से देखिएगा तो कुछ फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है तो क्लास 10 से भी जानते हैं और पहले बता रहे हैं आपको ध्यान से देखिएगा पहले अगर साइन कोस को छोड़कर टेन में कोट में कोसेक में सिक में टेन में कोट में कोसेक में सिक बाकी चारों में है तो कोशिश करिए कि उसको तोड़कर साइन कोस में ले आइए तोड़कर साइन कोस में लिए अपने आप फार्मूला लग जाएगा समझिए पहले तो ये काम करिए सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा 1 प्लस कोट एक्स है कि नहीं है तो कोट एक्स को क्या कोस एक्स बटा साइन एक्स लिख सकते हैं और डीएक्स लिख सकते कोई दिक्कत जाता एक बटा में कुछ तो 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा 1 बटा में 1 और साइन एक्स का से कितना जाएगा साइन अब 1 से भाग लगाएंगे साइन एक्स में कितना जाएगा साइन एक्स जगह 1 में कितना जाएगा साइन प्लस साइन साइन में लग गया जी तो ऊपर वाला को जस्ट करता 100 दिए
जो सबसे निचले कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। ई आ जाएगा आपका पास साइन एक्स बटा में साइन एक्स प्लस और यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, यहाँ सोल्व कर लीजिएगा। आपको जिसमें बनाने में 2 स्टेप याद रखना पड़ेगा। अब पहला स्टेप यहाँ आता, ध्यान से लिखिएगा। क्या याद रखना है, सेम संख्या से गुना भाग करें कोई दिक्कत है, सेम संख्या जोड़े घटाएं कोई दिक्कत है, तो यहाँ काम करना क्या है, 2 से गुना 2 से भागा, 2 से गुना 2 से भागा, 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत रहेगा। अब ध्यान से लिखिए, ई 1/2 बाहर आ जाएगा। अभी 2 साइन एक्स है कि नहीं है, कितना है, कितना है, 2 साइन एक्स को बताइए क्या साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, और बटा में आ जाएगा साइन एक्स प्लस। कोई दिक्कत है तक, हमें ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसा बनाना है, ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसा। तो नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, साइन एक्स प्लस। एक में कहीं कोस दिख रहा है तो कोस लाना होगा, तो कोस जोड़ेंगे आपको 1/2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटा में साइन एक्स प्लस कोस एक्स और dx। ध्यान से देखिएगा, साइन प्लस साइन था ना, कोस जोड़ दिया कोस घटा दिया, सेम संख्या जोड़ेंगे सेम संख्या घटाएंगे, कोई दिक्कत है, बस यही 2 जो याद रखना है। पहला जगह 2 से गुना 2 से 2 से गुना 2 से, और 2 साइन एक्स को लिखना है साइन प्लस साइन, साइन प्लस साइन, एक फिर तोड़ना होगा जी। अब उसके बाद दूसरा स्टेप याद रखना है कि कोस जोड़ेंगे और कोस घटाएंगे। तो देखिए, तो इन दोनों को हम एक टर्म बना देंगे और इन दोनों को एक टर्म बना देंगे, तो 2 टर्म बना क्या नहीं बना, साइन प्लस कोस साइन माइनस कोस, दोनों बांट देते हैं 1/2। यहाँ आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और बटा में कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, प्लस यहाँ बांटेंगे आ जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटा में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और बाहर आ जाएगा dx। वो दिक्कत यहाँ तक कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स कट आ जाएगा जी, कितना बचेगा, इस 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बट इसका डायरेक्टली एक करने के अब मानना पड़ेगा लेट। क्या करना पड़ेगा, लेट, नीचे वाले को लेट करेंगे तो ऊपर वाला। तो 2 भाग में ऐसा करते हैं कि इंटीग्रेशन दोनों बांटते हैं और दोनों कलर, ताकि ई डायरेक्टली बनेगा, अगर लेट न करना पड़ेगा जी, तो इंटीग्रेशन दोनों बांट देते हैं, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन के बाहर में क्या है, तो 1/2 बटेगा, दोनों में बटेगा, यहाँ आ जाएगा 1/2 1 और dx, 1 और dx, 1/2 इंटीग्रेशन और dx दोनों के साथ, यहाँ पर भी प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, और आ जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटा में साइन एक्स प्लस कोस एक्स और dx। इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है तक, इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और इंटीग्रेशन करेंगे, लेट करना पड़ेगा, किसको लेट करेंगे, लेट कर लेते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स को क्या मान लेते हैं, जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन और कोस एक्स का, अब आ जाएगा dx बराबर dt। कोई दिक्कत यहाँ तक, साइन एक्स माइनस का प्लस कोस एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और dx बराबर dt। ई कोस माइनस साइन है जबकि साइन माइनस कोस है, दोनों में क्या चीज का अंतर है, क्या चीज का, माइनस कॉमन कर सकते हैं, माइनस जब कॉमन कर लेंगे तो दोनों का साइन चेंज, माइनस से प्लस, प्लस से ई आ जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx बराबर dt। माइनस यहाँ से उधर भेज देंगे तो ई आ जाएगा यहाँ पर साइन एक्स माइनस कोस एक्स और dx बराबर माइनस dt। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। अब आराम से चलते हैं देख इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से 1/2 तो 1/2 1 इंटू dx प्लस 1/2। अब आप बताइए साइन एक्स माइनस कोस एक्स है ना, साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx, साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx बराबर माइनस dt। अब बटा में करा काम मान लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यहाँ लगा सकते, ठीक है। 1/2
ना 1/2 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x और ये प्लस माइनस माइनस 1/2 आ जाएगा। अब ये 1/t ना बनेगा जी और 1/t का इंटीग्रेशन क्या बनेगा क्या बनेगा लॉग मोड t प्लस आ जाएगा 1/2x माइनस 1/2 लॉग मोड t और t बराबर माने हैं हम लोग साइन x प्लस कोई दिक्कत यहाँ तक यहाँ प्लस रहे माइनस रहे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ टेन रहे कोट रहे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोट उसी का बनेगा टेन टेन को तोड़ देंगे साइन बाई कोस तो कोस ऊपर आ जाएगा 2 कोस बनेगा तो कोस प्लस कोस तब वहाँ साइन जोड़ेंगे और साइन घटाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है?